हेलो गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है एंड गवर्नमेंट को पे किया जाता है। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? एंड किस रेशो में? तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि टैक्स कितने टाइप का होता है और कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है एंड किस रेशो में जाता है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ फ्यूचर में। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जीएसटी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, सेकंड एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरेटरी जीएसटी। ये मैं दो एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टेट या यूटी दोनों में से कोई एक ही जीएसटी लग सकती है एक टाइम पे। एंड थर्ड है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अब आप सोच रहे हो सेंट्रल एंड स्टेट का फिर भी थोड़ा माइंड में आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेटेड का तो माइंड में नहीं आ रहा। ये कैसे जीएसटी हैं और ये कब कब लगते हैं? तो ये 3 जीएसटी कब कब लगेंगे ये डिपेंड करता है गुड्स या सर्विस की सप्लाई पे। क्या वो इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई है? इंटरस्टेट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसका बायर एंड सेलर एक ही स्टेट में अवेलेबल होता है, यानी कि जो सप्लाई विद इन द स्टेट होती है उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसका बायर एंड सेलर डिफरेंट स्टेट में अवेलेबल हो, यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में जो सप्लाई होती है उसको हम इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं। तो गाइस, अगर सप्लाई इंटरस्टेट हो तो 2 तरह के जीएसटी लगते हैं, एक सीजीएसटी एंड एक एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। ये दोनों टैक्स हमेशा एक साथ ही लगाए जाते हैं हाफ हाफ में, यानी कि अगर 18% टोटल जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी होगा एंड 9% ही उसमें एसजीएसटी होगा। लेकिन होगा ये सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई के केस में, यानी कि जब सप्लाई विद इन द स्टेट हो उसी टाइम पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा एंड एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई इंट्रास्टेट हो तो एक ही जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स सीजीएसटी प्लस एक्सजीएसटी को मिला के ही बनाया जाता है, यानी कि अगर आईजीएसटी 18% है तो उसमें 9% सीजीएसटी एंड 9% ही एसजीएसटी अवेलेबल होगा। तो गाइस, इसमें से जो सीजीएसटी का पोर्शन होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में एंड जो एसजीएसटी का पोर्शन होगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, इस केस में तो 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो किस स्टेट की पॉकेट में ये पोर्शन जाना चाहिए? तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यानी कि जिस स्टेट में हमारा बायर अवेलेबल होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट की पॉकेट में वो जीएसटी जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को ही क्यों फॉलो करती है? तो हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि जो जीएसटी होता है वो फाइनल कंज्यूमर द्वारा ही पे किया जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी तो वो फाइनल कंज्यूमर के डेस्टिनेशन प्लेस को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यही लॉजिक दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो अगर मैं सारे डिस्कशन को एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो जो भी सारा जीएसटी होता है वो 2 तरह का होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में एंड एसजीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट में, वो भी 50-50%। यानी कि अगर टोटल 18% जीएसटी है तो 9% जाएगा सीजीएसटी की पॉकेट में एंड 9% जाएगा एसजीएसटी की पॉकेट में। तो यही होता है जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट की स्टेट इनकम एंड सेंट्रल इनकम जो जीएसटी से आती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।